हाय फ्रेंड्स, वो कंपनीज जो आपको फ्यूचर में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है उनमें क्या खास बात होनी चाहिए। सिंपल है, उनका पित्रोस्की स्कोर 7 से ऊपर होना चाहिए, डेट टू इक्विटी रेशियो 1.5 से कम होना चाहिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो प्रॉफिट है वो 10% से ऊपर बढ़ना चाहिए और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दोस्तों वो 50,000 करोड़ से कम की होनी चाहिए। तो क्या ऐसी कंपनीज मौजूद है जो इन सारे क्राइटेरिया पे फिट बैठती है? तो आंसर है दोस्तों, बिल्कुल मौजूद है। और ऐसी ही दो कंपनीज के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और हम जानेंगे इस वीडियो के लास्ट तक कि वो दोनों कंपनीज एक अच्छा खासा बिजनेस मॉडल लेके चलने के साथ साथ इन्वेस्टर के तौर पे आपको कैसा रिटर्न बना करके दे सकती है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, काफी रिसर्च करके बनाया है। वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। और अभी शुरू करते हैं दोस्तों आज का सागरनोमिक्स। तो दोस्तों, आप अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं चैनल पर तो सबसे पहले बेल आइकन को ऑन करिए, सब्सक्राइब बटन को दबाइए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत से मिल जाए और आपसे कुछ भी मिस ना हो स्टॉक मार्केट की रिसर्च के बारे में। सेकंड चीज कि दोस्तों आपको एक जिम्मेदारी जरूर निभानी है कि अभी तुरंत से इसको वीडियो को लाइक कर देना है इसी वक्त, क्योंकि लास्ट में आप भूल जाते हो। और लाइक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि लाइक करने से YouTube ये वीडियो आप ही जैसे कई मित्रों तक भेजता है और उससे उनका भी भला हो जाता है। तो आप अपना भला कर रहे हो तो उनका भी करो साथ में। चलिए दोस्तों, इसी तरह से हम शुरू करते हैं और हाथ कदम से कदम बढ़ाते रहेंगे और एक दूसरे से मिलकर के खुशी के गीत गाते रहेंगे, प्रॉफिट बनाते रहेंगे। शुरू करते हैं स्टॉक्स का एनालिसिस, जानते हैं पहला स्टॉक कौन सा है। पहला स्टॉक है हमारे रेडार पे मेजागांव डॉक शिपयार्ड्स लिमिटेड। अब दोस्तों ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कंपनी एक्चुअली करती क्या है, क्योंकि अधिकतर लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी जो लोग नहीं जानते उनके लिए एक बार मैं बता देता हूं कि दोस्तों भारत का जो डिफेंसिव सेक्टर है ना, हमारी जो भारतीय नौसेना है यानी कि इंडियन नेवी, उसके लिए जो शिप्स बनाने का काम करने वाली कंपनी है वो यही कंपनी है। और पिछले कुछ समय में इसने 800 से ज्यादा वॉरशिप्स यानी युद्ध के लिए जो युद्धपोत होते हैं ना, युद्ध वाले शिप्स, वॉर वाले, वो इसने इंडियन नेवी को, इंडिया की जो सेना है उसको बना करके इसने दिए हैं। दोस्तों डिफेंस सेक्टर के लिए एक जबरदस्त कंपनी है। 2200 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रही है इस टाइम पर। और खास बात यह है कि 44,000 करोड़ की मार्केट कैप है और साथ में कंपनी ने सेल्स से ज्यादा ग्रोथ प्रॉफिट में दिखाई है और डेट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल जीरो है इसका, इसमें डेट है ही नहीं, टोटली डेट फ्री कंपनी है। किसी भी ईएमआई का कोई हेडेक नहीं है, किसी बैंक को इसे पैसा नहीं चुकाना, ये मानो। रिटर्न ऑन इक्विटी 28% से ज्यादा का दिया है, 28% का रिटर्न ऑन इक्विटी विच इज वेरी गुड। डिविडेंड कंपनी हमेशा देती है, डिविडेंड का 30% का पे आउट रेशियो है और इंडस्ट्री की पीई के बराबर ही इसका पीई 29.6 यानी 30 के आसपास पीई है, विच इज गुड। कंपनी पैग रेशियो के हिसाब से भी फेयरली वैल्यूड है, मैं तो कहूंगा कि अंडर वैल्यूड है, बिकॉज इसका पित्रोस्की स्कोर है 8। हमने शुरुआत में बात की थी 7 की, ये उससे ज्यादा है, यानी फाइनेंशियली स्ट्रांग है कंपनी। और अगर हम बात करें इसमें अभी जो इसका कंपटीशन है, तो इसका कंपटीशन दोस्तों हरियाणा शिपयार्ड से, लक्ष्मीपति इंजीनियरिंग वगैरह से है, लेकिन सब अलग अलग काम में। और ये तो लीडर है। क्यों लीडर है? क्योंकि बाकी सारी कंपनियां देखो कितनी छोटी छोटी है और ये कंपनी कितनी है, इन सब से बहुत बड़ी, यानी 44,000 करोड़ की मार्केट कैप। इसका जो नेक्स्ट कंपटीशन है उसकी सिर्फ 1500 करोड़ की मार्केट कैप है। तो अब आप सोच रहे हो इस कंपनी के पास में कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी है, यानी मोट भी है, और जिसके पास मोट उसमें नहीं कोई खोट, और वो करता है दूसरों पर चोट। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं कि इसका जो एनालिसिस है वो एक बार देख लें कि मार्च 2023 तक का रिजल्ट इसके अंदर जो मौजूद है, तो उसके हिसाब से देखिए इसकी जो सेल्स है वो बढ़ी है 57,000 करोड़ से 5700 करोड़ से 7800 करोड़। और प्रॉफिट जो है मार्जिन वो भी इन्होंने 8% से बढ़ा के 10 और फिर 13% तक का मार्जिन उन्होंने शो किया। डिविडेंड कंपनी ने हमेशा दिया है, कंटिन्यूसली डिविडेंड देती आई हुई कंपनी है। और अगर आप देखें शेयर होल्डिंग की बात करें तो इसमें आप देख सकते हो 84% प्रमोटर्स का योगदान है और जो 3% एफआईआईज और करीब 1% डीआईआईज है, दोनों ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। पब्लिक ने हिस्सेदारी कम करी है 13% से कम करके 11%, और जो इन्होंने कम की है वो इन्होंने खरीद लिया है, फॉरेनर्स ने खरीद लिया है। हमने हमारी प्रॉपर्टी अपने जो विदेशों को देना शुरू कर दिया एक तरह से, ये समझो।
नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसके टेक्निकल्स की, तो जरा एक सेकंड टेक्निकल चार्ट पे भी नजर डालते हैं। सो दोस्तों ये टेक्निकल चार्ट है स्टॉक का, और आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इसने क्या रैली दिखाई थी यहां से, यानी कि ये जो जुलाई के आसपास जो अच्छे ट्रेडिंग वॉल्यूम की ग्रोथ के साथ ये जो रैली थी ना, ये मेरे हिसाब से इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट रैलीज में से कंसीडर कर सकते हैं इसको। 500 रुपए से स्टॉक शुरू हुआ और विद इन अ मंथ्स, मतलब कुछ महीनों के अंदर अंदर शेयर पहुंच गया 2000 रुपए से ऊपर। और जाहिर सी बात है कि डिफेंस सेक्टर की जरूरत तो पड़ने वाली है, तो ये स्टॉक यहां से आगे जाने के चांसेस साफ तौर पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। और एक खास बात है कि इसमें ना फ्लैग पैटर्न बन रहा है, देखिए मैं आपको फ्लैग पैटर्न दिखाता हूं। फ्लैग पैटर्न दोस्तों एक तरह से कंटिन्यूएशन का पैटर्न होता है, ये देखिए ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है इसके अंदर, और फ्लैग पैटर्न ब्रेक हो रहा है आपका 2200 रुपए से ऊपर, और यहां से ये ब्रेकआउट होकर के अगर ये 2300-2400 रुपए के आसपास में स्टे करता है, तो दोस्तों फिर एक इस तरीके की तेजी आपको देखने को इसमें मिल सकती है, लगभग इतनी उतनी यहां पर भी देखने को मिलेगी। तो करीब करीब आप मान करके चलिए 2700 रुपए से ऊपर के लेवल आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। अगर नीचे की तरफ जाने की बात करें तो थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, और वो आपको एक बाइंग एंड अपॉर्चुनिटी की तरह से कंसीडर कर सकते हो। लेकिन नेक्स्ट स्टॉक पे बात करते हैं, लेकिन पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि दोस्तों ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है, ऐसा नहीं कि आपने इधर वीडियो देखा और तुरंत जाके स्टॉक खरीद ले, नहीं नहीं, अपना एनालिसिस करिए, अपनी मनी मैनेजमेंट को देखिए, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। सेकंड स्टॉक आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, वो है जय बालाजी इंडस्ट्रीज। 1000 रुपए का स्टॉक है, और करती क्या है कंपनी वो भी जरा एक बार बात कर लेते हैं उसके बारे में। बेसिकली दिस इज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो जो आपकी स्टील इंडस्ट्री है उसको कैटर करती है, और इसके पास में बहुत सारे वीडियो वो है प्रोडक्ट्स हैं, स्पंज आयरन, पिग आयरन, फेरो एलॉयज, अलॉयज मतलब मिश्र धातु, 2 या 3 अलग अलग मेटल्स को मिला के बनाने वाली, रीइंफोर्समेंट स्टील टीएमटी बार्स, तो जो लगते हैं ना आरसीसी में जो सरिये लगते हैं सरिये, वो सारे के सारे ये बनाती है। सो कंपनी के पास में प्रोडक्ट्स की कोई कमी नहीं है, अच्छा खासा पोर्टफोलियो है। इंडस्ट्री स्टील इंडस्ट्री है, जो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करता है ना, तो स्टील अपने आप ग्रो करता है। 1000 रुपए के आसपास की प्राइस चल रही है, मार्केट कैप 17,000 करोड़ की है। डिविडेंड इसने दिया नहीं है, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 18% है, जो काफी अच्छा है। अगर आप देखें तो सेल्स बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट उतनी तेजी से, मतलब प्रॉफिट भी उसी रेंज में बढ़ रहा है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, मतलब बैलेंस अप्रोच लेके चल रहे हैं सेल्स और प्रॉफिट की दोनों की। चलिए आगे बात करें तो 60% इसके पास मालिकों के पास है। यहां थोड़ा सा एक कंसर्न है, वो ये है कि इन्होंने 31% उसमें से प्लेजिंग कर रखी है। तो दोस्तों इनको धीरे धीरे ना आप नजर रखिएगा, कंपनी में बुराई नहीं है, लेकिन कंपनी अच्छी है, लेकिन इनको अपनी जो शेयर इन्होंने गिरवी रखे है ना, उनको धीरे धीरे छुड़ाना पड़ेगा, ताकि इनकी पूरी होल्डिंग कंट्रोल पावर इन्हीं के पास रहे। 227 के ग्राम नंबर से थोड़ा सा एक्सपेंसिव दिख रही है, इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से भी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है दोस्तों कंपनी, लेकिन अगर प्राइस नीचे आती है तो ये आपको अंडर वैल्यूड होती हुई भी दिख सकती है। चलिए देखते हैं आगे इसके अंदर क्या सिचुएशन बन रही है। तो रिजल्ट्स की बात करें तो देखिए यहां पे ना ये जो दिसंबर क्वार्टर है उसके अंदर आप देखिए थोड़ा सा रिजल्ट्स में सेल्स में हल्की सी डिप है, लेकिन अच्छी बात क्या है कि प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है, मतलब सेल्स तो लगभग वैसी ही है, बराबर सी ही है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन 2% बढ़ाया है इन्होंने। और उसके कई कारण हो सकते हैं, रॉ मटेरियल भी कम हो सकता है, उसकी वजह जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो इनका अच्छा हो सकता है, ये सारी चीजें ब्रांड बिल्डिंग पे ये काम कर रहे हैं। तो 202 करोड़ का प्रॉफिट था, जो बढ़कर के हो गया 235 करोड़ का प्रॉफिट, और इससे पता पड़ता है कि कंपनी प्रोफेशनली काम तो कर रही है। खैर अब बात करते हैं दोस्तों इसमें, तो एफआईआईज का थोड़ा सा हिस्सेदारी है 2.5% 3% के आसपास, जो धीरे धीरे वो बढ़ाते हैं, कभी निकाल लेते हैं। डीआईआईज की नजर से अभी तक बचा हुआ है, पता नहीं कब नजर में आए और वो अपनी होल्डिंग बढ़ाना शुरू कर दें, लेकिन ओवरऑल कंपनी में आप देख सकते हो कि कंपनी एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल पाथ पर चलती हुई तो नजर आ रही है। अब जरा टेक्निकल्स की भी नजर से निकाल लेते हैं। टेक्निकल्स जय बालाजी का नाम लेकर के ही जय बालाजी के टेक्निकल्स को देखते हैं। तो यहाँ पर बालाजी महाराज की कृपा से देखिए कि ये ट्रेडिंग वॉल्यूम तो बहुत ही कम है दोस्तों इसमें, लेकिन ये थोड़ा एक अप ट्रेंड में चलती हुई यहाँ पर ये कंपनी साफ तौर पे नजर आ रही है। नेक्स्ट जो लेवल है इसका सपोर्ट लेवल, इसको और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो अगर ये यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ करती है तो 1300 रुपए इसका रेजिस्टेंस है,
और नीचे करीब 800 रुपए के आसपास में इसका सपोर्ट लेवल है। ये है, पर जरूरी नहीं है कि ये यहां से आगे बढ़े, पर ये जरूर है कि अगर आप RSI को एक इंडिकेटर के तौर पे कंसीडर करते हैं तो इसमें एक अप ट्रेंड आने वाले टाइम में कंटिन्यू रहने के चांसेस हैं। तो एक तरह से मैं कहूंगा लगातार हाई हाइज बनते हुए ये अप ट्रेंड में है, लेकिन ये डेली अप ट्रेंड में कम और ये मंथली अप ट्रेंड में इसको आप ज्यादा मान के चलिए। क्यों? क्योंकि मंथली चार्ट पे अगर मैं आपको इसको दिखाऊं तो आपको ज्यादा अच्छी पिक्चर दिखेगी, और वो ये है। अब तो सही है ना, अब आपको एक तेज रैली देखने को मिली, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन आया और फिर से ये 1250-1300 के लेवल पे जाती हुई दिखने के चांसेस हैं। नीचे आया तो एक बाइंग ऑन अपॉर्चुनिटी आपको, मतलब बाइंग ऑन डिप्स वाली 800 750-800 के लेवल पे बन सकती है। तो दोस्तों ये था दोनों शेयर्स का एनालिसिस। और जो आप कहते रहते हैं कि सर सारे लोग सिर्फ TCS, इन्फोसिस, ICICI बैंक इन्हीं का एनालिसिस करते हैं। दोस्तों जो वैल्यू है ना वो स्मॉल कैप में भी उतनी नहीं है, पर मिड कैप में काफी अच्छी है। स्मॉल कैप में वैल्यू होती तो है, लेकिन दोस्तों स्मॉल कैप में ना रिस्क बहुत ज्यादा होती है। तो मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप बहुत सारा एलोकेशन स्मॉल कैप में लगाइए। इसीलिए आपने देखा होगा मेरी जो रिसर्च होती है मोस्टली मिड कैप स्टॉक्स के पास में ज्यादा होती है, और लार्ज कैप और मिड कैप में क्या होता है, रिस्क थोड़ी सी कम होती है, रिटर्न थोड़े से ज्यादा आते हैं। जो भी कंपनी प्रोफेशनली ग्रो करेगी वो इन स्पेसेस में आपको आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। सो दोस्तों उम्मीद करता हूं शॉर्ट एंड स्वीट आपको रखने की कोशिश की है वीडियो को। कुछ पॉइंट छूट भी गए होंगे, उसके लिए माफी मांगता हूं आपसे, और अगले वीडियो में ट्राई करूंगा कवर करने की। आपको कैसा लगा वीडियो, क्या अच्छा लगा वीडियो में कमेंट सेक्शन में बताइए। और दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, अभी तक लाइक नहीं किया है ना, तो दोस्तों वीडियो लाइक करना जरूरी है, ताकि ये वीडियो लाइक करने से आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। जैसे वोट देने से आप अपनी सिटीजन होने की जिम्मेदारी निभाते हैं, वैसे ही वीडियो लाइक करने से आप मेरा दोस्त होने की जिम्मेदारी भी निभाते हैं। वीडियो को लाइक करिए, सारे दोस्तों को व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम पे सब पे शेयर करिए, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। अब कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर आंसर करने की कोशिश करूंगा। अगले वीडियो में दोस्तों जल्दी मिलते हैं, तब तक हाँ एक चीज और कि यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है, ये एजुकेशनल वीडियो है, इसको इसी पर्पज से देखा जाए, और इसमें कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड जय हिंद।